माइक चेक, कान चेक, गणपत मूवी बनाने वालों का दिमाग चेक। हाय गाइस, तो हीरोपंती 3 का ट्रेलर जो है वो आ चुका है। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। इस मूवी का नाम गणपत नहीं, हीरोपंती 3 होना चाहिए था, क्योंकि डिस्टोपियन फ्यूचर के नाम पे इन्होंने टीजर या ट्रेलर नहीं हमारा काटा है। डिस्टोपियन फ्यूचर का मतलब क्या होता है? अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसका मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जहां पे गरीबों का शोषण हो रहा है, अमीर गरीबी का फर्क है, दुनिया तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, बहुत डिप्रेशन है और उनके बीच में पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा है। और ट्रेलर की शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता भी है और हमें वॉइस ओवर सुनने को मिलता है कि एक ऐसा योद्धा आएगा जो अमीर गरीबी का फर्क मिटाएगा, उनके बीच की दीवार जो है वो हटाएगा और वो योद्धा जो है वो अमर होगा और वो मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा। उसके बाद टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है, मस्त किक विक करते हुए, फाइट करते हुए। उसके बाद कृति सेनन के कैरेक्टर की एंट्री होती है, ननचाक चलाते हुए। फिर हमें लगता है कि हाँ भाई, ये लोग गरीबों की मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनका मसीहा बनेंगे। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है? उन दोनों की लव स्टोरी, प्यार शुरू हो जाता है उन दोनों के बीच में। मतलब ये ना ऐसी बात हो गई कि आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, गरीब गए तेल लेने, हमें अपनी लव स्टोरी खेलने दो, एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाने दो। How much पागल? Very much पागल. How much very much पागल? Very much पागल. Very much पागल. You पागल, me पागल, you पागल. उसके बाद ना हम टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को एक और बार लड़ते हुए देखते हैं, फाइट करते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार वो किसी रिंग के अंदर है और फाइटर के साथ लड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो एमएमए टाइप का कुछ फाइट वगैरह है, जो कि अपने आप में ही अजीब और आउटलैंडिश है कि वो फाइटिंग करके गरीबों को आजाद करेगा। खैर, फिर भी हम बिलीव कर लेते हैं और मैं ये होप कर रहा था कि वो इस बार गरीबों का मसीहा बनता है, उनके लिए लड़ रहा है। लेकिन नहीं, यहां पर भी उसकी फ्लर्टिंग चल रही है, आशिकी चल रही है, मतलब वो मार खा रहा है, लेकिन उसमें भी वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है कृति सेनन के कैरेक्टर को। मतलब ट्रेलर में थ्रू आउट जो है ना वो हम लव स्टोरी देखते हैं। बस ट्रेलर के थोड़े से शुरुआत में गरीब अमीर की बातें की जाती है और ट्रेलर की एंड की तरफ वो कहता है कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए लड़ रहा हूं बस। मतलब टाइगर भाई तो टाइगर भाई है, टाइगर भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? टाइगर भाई। अगर आप इस मूवी को डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड बोल के बेच रहे हो तो पूरा फोकस जो है ना कहानी का उसके ऊपर होना चाहिए था, मेन प्लॉट जो है वो होना चाहिए था और जो लव स्टोरी है ना वो बैकड्रॉप में या साइड में होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर उल्टा है, पूरा फोकस जो लव स्टोरी के ऊपर है और बीच बीच में ऐसा जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है ना उसके विजुअल जो है ऐसे छिड़के गए हैं और स्टार्ट और एंड में थोड़ा थोड़ा हमें दिखाया गया है स्वादानुसार, बस उतना ही है। एमएमए से याद आया, कुछ टाइम पहले ही एमएमए के ऊपर एक मूवी आई थी जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो कोइंसिडेंटली वो भी टपोरी था, कोइंसिडेंटली वो भी गरीब ही था और बार बार कह रहा था कि वाट लगा देंगे। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन अपनी और मूवी की तो उसने जरूर वाट लगा दी थी और मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है ऐसी और मूवी देखने की। तो अगर बात करें डायलॉग्स की ना तो इसके अंदर वही सब डायलॉग्स चल रहे हैं जो हीरोपंती के अंदर थे। जैसे कि बात जब फैमिली के ऊपर आती है तो अपनी हटती नहीं, हट जाती है, अपन को जब गुस्सा आता है तो अपन बहुत मारता है वगैरह वगैरह, मतलब वही सब चल रहा है। विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स, सीजीआई, जो कि ऐसी मूवीज जो होती है ना जो कि फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट होती है, विजुअल इफेक्ट जो है ना वो ऐसी मूवीज का मेन की पॉइंट होती है, स्ट्रेंथ होती है और इस मूवी की वो होनी चाहिए थी। लेकिन वो इतने बुरे हैं क्या ही कहे। मतलब ना टीजर के अंदर एक सीन है जहां पे हमें एक वाइड व्यू देखने को मिलता है, जो वो एमएमए फाइट टाइप का जो सीन होता है ना उसका, और उसे अगर आप ध्यान से पॉज करके देखोगे ना तो उस रिंग के अंदर ना आपको ना गेमिंग चेयर नजर आएंगी। मैं बोला अरे रिंग के अंदर गेमिंग चेयर कहां से? अगर आप गूगल पे डाल के देखोगे ना तो आपको शटर स्टॉक की इमेज जो है वो मिल जाएगी। मतलब इन्होंने उसमें भी कोई मेहनत नहीं की है, सीधा गूगल से शटर स्टॉक से इमेज उठा के सीधा पेल दिया और बोल दिया कि हाँ भाई फ्यूचरिस्टिक मूवी है, ये लो देखो। ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा, ऑडियंस जो है वो बेवकूफ है। मतलब कुछ भी। पूजा एंटरटेनमेंट जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर है, जो कि रानीगंज मूवी के भी प्रोड्यूसर है, जिन्होंने महान हमको ऐसे वीएफएक्स और सीजीआई दिए हैं। सुनने में आया है कि वो लोग एक और एपिक हिस्टोरिकल मूवी बनाने वाले हैं शाहिद कपूर के साथ। अगर उसमें भी ऐसे ही होने वाला है तो उनसे और शाहिद कपूर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
उसी के साथ एक और मूवी का टीजर एंड ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है तेजस, जिसके टाइटल रोल में हमें नजर आएंगी कंगना रानावत एज एयरफोर्स ऑफिसर, जिसका नाम तेजस होता है। और इसे उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी बनाई थी। और ये चीज जब मैंने टीजर एंड ट्रेलर के अंदर देखी ना, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो कुछ चीजें मैंने नोटिस की, कुछ सिमिलरिटीज मुझे नजर आई। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के अंदर क्या होता है, उसकी कहानी क्या है कि उरी बेस कैंप के ऊपर जब अटैक होता है, उसके बाद जो इंडियन आर्मी होती है वो वापस रिटेलिएट करती है, उन लोगों को मार के खत्म करके वापस आती है। सिमिलरली इस मूवी के अंदर जो तेजस मूवी है, हम उसमें क्या देखते हैं कि जो कंगना रानावत का कैरेक्टर है वो एक एयरफोर्स ऑफिसर होती है। और उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि न्यूज पे ये दिखाया जाता है कि कोई टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान का, जो कि एक इंडियन सिटीजन को किडनैप करके उसे एग्जीक्यूट करता है, और वो न्यूज में दिखाया जाता है। और जिसके बाद जो इंडियन के ऑफिशियल लोग होते हैं, जो एयरफोर्स वाले मेंबर होते हैं, वो एक मिशन प्लान कर रहे होते हैं जिसमें कंगना रानावत भी जाना चाहती है, जो शायद जब मिशन पे जाएगी तो वो जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्हें एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुली वापस आएगी, जो काफी ज्यादा सिमिलर है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से। लेकिन उसके बावजूद भी इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि इस मूवी का जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, वो है शाश्वत सचदेव जी, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का भी म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और गाने बनाए थे, जो कि मुझे बढ़िया एंड जबरदस्त लगे थे। तो इस मूवी के भी बढ़िया एंड जबरदस्त ही होंगे। उसी के साथ इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स है ना, वो भी ना ऐसे मस्त लग रहे हैं। मतलब जो पेट्रियोटिज्म वाला जो जोश एंड जज्बा है ना, वो इन डायलॉग्स में फील होता है। जैसे कि अगर आप डाउट में हो तो देश के बारे में सोचो, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। टेररिज्म हर किसी के लिए पर्सनल होना चाहिए, लेकिन सैडली इसका जो VFX एंड CGI है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, ट्रेलर की शुरुआत में वो बढ़िया लगता है, अमेजिंग लगता है, प्रॉमिसिंग लगता है, बट जैसे जैसे ट्रेलर जो है वो प्रोग्रेस करने लगता है ना, इसके विजुअल जो है ना वो उतने ही नीचे नीचे डाउन जाने लगते हैं, पुअर दिखने लगते हैं। मतलब वो क्लियरली पता चलता है कि ये बैडली एग्जीक्यूटेड है। और क्योंकि ये मूवी जो है ना वो एक एयरफोर्स पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, तो इसके अंदर बहुत सारा एरियल एक्शन होने वाला है और एक एरियल एडवेंचर मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। तो उसके लिए ना VFX CGI जो है वो टॉप नॉच होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है ना, एज अ ऑडियंस हम फील नहीं कर पाएंगे। जो थ्रिल है, जो एड्रिनलिन पंपिंग एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस है ना, वो फील नहीं होगा। और इस मूवी में, इस ट्रेलर में ये दिख नहीं रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक है और चिंता का प्रश्न है। दोनों ही मूवीज गणपत एंड तेजस, इसका जो आइडिया है, जो कंसेप्चुअलाइजेशन है, जो विजुअलाइजेशन है, सुनने में ही इतना बढ़िया लगता है ना, इसे एक बढ़िया और एक बेहतरीन फिल्म बनाया जा सकता था, लेकिन सैडली इसे बहुत पुअरली एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये होप करता हूं कि मूवी रिलीज होने तक शायद वो लोग इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर ले और इसकी जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले है वो एंगेजिंग इनफ हो कि उतना ध्यान हमारा विजुअल्स पे ना जाए, ऐसा मैं होप करता हूं। खैर, आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में, इन दोनों मूवीज के, उसके बारे में नीचे कमेंट्स कीजिए। तो गाइस, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।